वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। अभी तस्लीमा नसरीन ने मदरसों पर अपने मन की बात कही और बताया कि मदरसे जो हैं वो कट्टरपंथ का, आतंकवाद का अड्डा बनते जा रहे हैं। और आज जो है, कल बात केशव प्रसाद मौर्य ने भी वैसी ही कर दी। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, हालांकि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले, और अशोक सिंघल जी ने अपनी जो राजनीतिक थाती या विरासत है वो केशव प्रसाद मौर्य को ही सौंपी थी अपने शरीर त्याग से पहले। तो केशव प्रसाद मौर्य उसी तरह की बात करते रहे हैं। उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही एक बयान दिया जैसी बात तस्लीमा नसरीन ने कोलकाता में कही। क्या कि ये जो मदरसे हैं ये आतंकवाद पैदा करते हैं। मदरसों के कारण जो है रेडिकल एलिमेंट्स बढ़ते हैं, वहाँ की गतिविधियाँ सस्पिशियस होती हैं, चाहे उनका कहना था कि चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो या भारत में हो, अघोषित रूप से आतंकवाद को बढ़ावा देता है। अब इसको लेकर के बवाल तो होना ही था, इसलिए कि इससे जो सेक्युलर पॉलिटिक्स है इस देश की, उसको चमकाने के लिए इस तरह के बयान की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सारी बातें, और विशेष रूप से अगर समाजवादी पार्टी प्रदेश में बड़ी पार्टी हो तो बवाल होना लाजमी है। अब इसके कारण क्या हैं, कारण समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो जो ऑब्वियस रीज़न है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव, पिछला चुनाव केशव प्रसाद मौर्य वो पल्लवी पटेल से हार गए थे। जो अनुप्रिया पटेल हैं, उनकी बड़ी बहन है, उनसे पहला चुनाव हार गए थे, अपना पिछला चुनाव हार गए थे। उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो चुनाव अपना हार गए तो उनकी पॉपुलैरिटी या उनका समर्थन बेस कर उनकी अच्छा समर्थन बेस है। तो अब ये चुनाव के कारण ये होगा, इसलिए कि इससे हिंदू वोट पोलराइज होगा, एक बात, लेकिन इससे मुसलमान वोट भी पोलराइज होगा। तो ये एक ऑब्वियस सा कारण हो गया। दूसरा कारण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि प्रदेश सरकार जो है मदरसा शिक्षा से जुड़े जो कानून में संशोधन है उसको लेकर के आगे बढ़ रही है, और इसमें जल्दी ही जो कैबिनेट जो है वो मदरसों में चल रहे जो डिग्री के कोर्सेज हैं उनको बंद करने का फैसला ले सकती है, और ये 12वीं तक की जो शिक्षा है उसी को मान्यता दे सकती है, और ये कैबिनेट की बैठक के बाद साफ होगा। अगर ये ऐसा होता है तो ये एक बड़ा परिवर्तन होगा। उसमें कारण ये भी है कि जो मदरसों से मिली डिग्री है उसका बहुत मिसयूज़ होता है, बहुत उसमें फिर वो उर्दू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उर्दू का लैंग्वेज का स्क्रिप्ट होता है, और इस तरह के आरोप लगते हैं कि जो उर्दू के टीचर्स हैं वो मनमानी नंबर देते हैं, मतलब जो ज़्यादा नंबर देते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन अब ये दो बड़े फैक्टर हो गए, एक चुनाव, दूसरा ये कि जो 12वीं से ऊपर की शिक्षा है उसको मदरसा एजुकेशन में अब नहीं रखा जाएगा। ये दो बड़े फैक्टर हो गए। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि बावजूद इसके कि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं और उनकी एक छवि कट्टर हिंदू नेता की रही है, और वो ओबीसी से आते हैं, ये एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लेकिन प्रदेश में एक भगवाधारी मुख्यमंत्री है,
और वो भगवाधारी मुख्यमंत्री अनअपोलोजेटिक हिंदुत्व की बात करता है, बिना लाग लपेट के हिंदुत्व की बात करता है। और उसका हिंदुत्व अब तक 2 टर्म पूरा होने वाले हैं, और वो जो हिंदू जिस ब्रांड हिंदुत्व ब्रांड की बात करता है वो चल रहा है, और वो स्वीकार्य भी है जनता को। और प्रशासन में भी उतनी ही मुस्तैदी के साथ जो गलतियां या खामियां हैं वो करता है। अब जैसे ये मदरसा शिक्षा में बदलाव की बात है, तो ये प्रशासन का ही भी हिस्सा है। मदरसों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, मदरसों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन करना, ये इसी सरकार ने किया है। और मदरसों में जिस तरह से धांधली है उसके बारे में भी जानकारी इसी सरकार ने हासिल की है। तो अब ये जो तीसरा फैक्टर है जिसमें केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को ये बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भी कट्टर हिंदुत्व वाले नेता हैं और कहीं से भी कम नहीं है। एक और जो चौथा फैक्टर है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, जब लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है और किसी भी स्थिति में अगर योगी आदित्यनाथ केंद्र में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर अपनी पकड़ बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने आप को रिलेवेंट बना के रखने के लिए केशव प्रसाद मौर्य इस तरह की बात करते रहते हैं। हालांकि वो अपने आप को कहीं से भी योगी आदित्यनाथ से कमतर नहीं आंकते हैं, आंकना भी नहीं चाहिए। लेकिन इस पूरे उसमें गाहे बेगाहे वो इस तरह की बात कर भी जाते हैं जहां पर ऐसा लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं है। बीच में तो ऐसा लग रहा था कि कुछ विस्फोटक स्थिति हो गई, लेकिन बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य को समझाया कि सरकार को स्मूथली चलने दिया जाए और इस तरह के बयानों से गुरेज किया जाए, और एक डिसिप्लिन्ड नेता की तरह और एक कार्यकर्ता की तरह केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत संजीदगी के साथ संगठन की बात स्वीकार की और उस बात को फिर उन्होंने नहीं किया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और केशव प्रसाद मौर्य के कमिटमेंट की या उनके काम करने के उस पर कोई संदेह नहीं है। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा कई बार अंदर से उद्वेलित करती है और ये नज़र आता है। लेकिन ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए कि मदरसों को लेकर के न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता बल्कि मुस्लिम नेता आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग भी बताते हैं कि किस तरह से मदरसों ने न केवल मदरसों पर कब्जा कर रखा है फिजिकली, बल्कि जो मुस्लिम साइकी है उस पर भी कब्जा करके रखा है। और उसको सुधारने का एक ही तरीका है कि वहाँ पर भी साइंटिफिक टेम्पर वाले एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया जाए, जो इंट्रोड्यूस होने नहीं देते हैं मुस्लिम नेता। और इसी कारण से वहाँ पर कट्टर पंथ बढ़ता है, जिसकी बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं और जिसकी बात तस्लीमा नसरीन करती हैं, जिसकी बात और बहुत सारे नेता करते हैं। अब बखेड़ा तो खड़ा ही होगा, चूँकि केशव प्रसाद मौर्य ने बोला है तो ये बात आगे बढ़ेगी, इस पर चर्चा भी होगी, क्यों इस तरह की बात उन्होंने की, ये सारी चीज़ें चर्चा होंगी। लेकिन अभी तो चुनाव में साल से कम समय बाकी है, तो इस तरह के बयान बहुत सारे आएंगे। अखिलेश ने जैसे बोला कि ये चुनाव बिहार का चुनाव जो बांकीपुर वाला हार है, पहली बार ईमानदारी से लड़ा इसलिए हार गए। तो इस तरह के बहुत सारे विवादित बयान आएंगे, बहुत सारी चीज़ें निकल करके आएंगी। चुनाव के समय हम सबको जो भी राजनीति समझते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अपने कमर की पेटी बांध करके रखनी चाहिए। अभी बहुत सारी हलचल, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।